गुप्ता पांडे और लांडे के बाद अब एक और शख्स ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हाल के दिनों में तांती तत्वा समाज की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे इंजीनियर आईपी गुप्ता ने रविवार को ही पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। अब इस दौरान गुप्ता ने कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी की पार्टी इसलिए चली क्योंकि उनके पक्ष में सबसे पहले जमात खड़ा हुआ। आज बिहार के तांती तत्वा समाज खड़े हो गए हैं, जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया। मिला आरक्षण भी वापस ले लिया गया। इंडियन इनकलाब पार्टी अब लड़ेगा और बिहार में इतिहास बनाएगा। बिहार की सियासत में हाल के दिनों में प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे के बाद एक और नया चेहरा उभर कर देखने को मिल रहा है, जो कि है आईपी गुप्ता, जिन्हें इंजीनियर इंद्र प्रकाश गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित पान महारैली ने न केवल तांती तत्वा समाज को एकजुट किया, बल्कि बिहार की कई पार्टियों की नींद भी उड़ा दी। इसका असर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेताओं की रणनीतियों पर कितना पड़ेगा, इस पर हम बात करें। देखिए, आईपी गुप्ता मूल रूप से बिहार के तांती तत्वा समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की एक महत्वपूर्ण जाति है। वे पेशे से इंजीनियर है और लंबे समय तक सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। गुप्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और तांती तत्वा समाज के अधिकारों के लिए एक नई लड़ाई शुरू की। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उनका राजनीतिक सक्रियता तब चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तांती तत्वा समाज को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर ईबीसी में शामिल कर दिया। इस फैसले से समाज में नाराजगी फैली और गुप्ता ने इसे एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। बिहार में तांती तत्वा समाज की लगभग 20 लाख की आबादी है। लंबे समय से ईबीसी समुदाय को अपने पक्ष में करने की बात करने वाले नीतीश कुमार को इससे खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तांती तत्वा समाज का आक्रोश और गुप्ता का उभार बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। वहीं बात करें तेजस्वी यादव को, तो उनके लिए भी नई पार्टी का उभार चुनावी रणनीति चुनौती बन सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में तेजस्वी युवाओं और पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन गुप्ता की रैली ने दिखाया कि ईबीसी वोटर अब नए नेतृत्व की तलाश में है, जो तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं दलित और ईबीसी वोटों पर दावा करने वाले चिराग पासवान की राजनीति पर भी खतरा पड़ सकता है। देखिए, चिराग के लिए ये रैली खतरे की घंटी। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को अब एक नए प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार में ईबीसी और युवा वोटों को लक्ष्य कर रही है। गुप्ता का उभार उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि पान रैली ने एक वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन की ताकत नजर आती है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की राजनीति भी गुप्ता आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकती है। जानकारी की माने तो नीतीश और तेजस्वी जैसे नेताओं के पुराने छवि के बीच गुप्ता एक नए और जमीनी नेता के रूप में उभर सकते हैं। आईपी गुप्ता की पान रैली ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उनकी नई पार्टी और तांती तत्वा समाज की एकजुटता 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि गुप्ता ने नीतीश, तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर जैसे दिग्गजों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।